एक बड़ा वर्ग इस बात पे चर्चा कर रहा है कि किसानों ने लाल किले पहुंचकर एक वर्ग विशेष का झंडा, सिख समुदाय का झंडा लहरा दिया, जबकि हिंदुस्तान तो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं भारतीय जनता पार्टी एवं उनके लिए काम करने वाले सभी टीवी एंकर जो चिल्ला चिल्लाकर किसानों पर सवाल दाग रहे हैं, उनसे चैलेंज के साथ एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी जब 1992 में एक धर्म विशेष पर टारगेट करते हुए बाबरी मस्जिद के ऊपर गुंडे और आतंकी चढ़ गए, पूरी मस्जिद को तहस नहस कर दिया था। और आज भी एक मिनिस्टर कहता है कि वो कलंक हटाया गया था। राजस्थान की उदयपुर कोर्ट में भगवा झंडा लहराया गया था, जब कहां थे? दूसरी चीज, जब बार बार देश के अंदर एक धर्म को थोपने का प्रयास किया जाता है, तब कहां चले जाती है धर्मनिरपेक्षता? आज उसी 26 जनवरी की परेड में राम मंदिर की झांकी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही थी। क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? बेशक मैं डिसएग्री करता हूं कि हिंदुस्तान के लाल किले पर जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, जिस पर हमें गर्व है, वहां पर तिरंगा लहराना चाहिए या किसानों का झंडा उसके नीचे लहराया जा सकता था। न हम भगवा झंडा लहराने के समर्थन में है, न हम बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले गुंडों का समर्थन कर सकते, न उदयपुर की अदालत में जो गुंडागर्दी की गई उसका समर्थन कर सकते। जो मेरठ में हिंदू महासभा कहती है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, काला दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, न हम उनके समर्थन में हैं। लेकिन किसानों को किसने उकसाया? 3 जगह की पुलिस ने किसानों का सहयोग नहीं किया आंदोलन में। खुद किसान नेताओं ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, तीनों पुलिस बीजेपी के कंट्रोल में आती है। दिल्ली पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, टिकैत साहब ने कहा, और दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करती है, और यूपी और हरियाणा पुलिस योगी जी और खट्टर जी के नेतृत्व में काम करती है। क्या हिंदुस्तान का किसान दिल्ली नहीं आ सकता? शांतिपूर्ण तरीके से परेड में शामिल नहीं हो सकता? चाइना हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान में दिल्ली नहीं आ सकता। ये कौन सा नरेंद्र मोदी जी देश बनाना चाहते हैं? हिंदुस्तान का किसान लड़ेगा अधिकार के लिए, न्याय के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग अशांति के विरोधी हैं, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है धर्म की बात? कहां चले जाते हैं जब मुंह में दही जम जाती है? और ये सेकुलरिज्म की बात करने वाले तमाम लोगों से भी मेरा सवाल है, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, मायावती जी, कहां चला गया तेजस्वी जी? कहां चला गया सेकुलरिज्म? जब 26 जनवरी की परेड में एक ऐसे विषय पर झांकी बनाई गई जिस पे वर्षों तो विवाद रहा, और जो उसका फैसला आया, उस जज को राज्यसभा भेजा गया, Z+ सिक्योरिटी दी गई, और तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी कहते हैं धर्मनिरपेक्षता है। यह धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती। धर्मनिरपेक्षता का जनाजा निकालने का प्रयास किया गया। हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश लोकतांत्रिक रहे, धर्मनिरपेक्ष रहे, शांति और न्याय का आइडियल रहे, साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति किसी पर अत्याचार ना करे। हिंदुस्तान का जब किसान अपने अधिकारों से वंचित रहेगा, जब छोटे समाज के लोग, छोटे कारोबारी से मुराद चाहे बुनकर हो, चाहे छोटे कारोबार करने वाले लोग हों, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो याद रखिए कि हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता मोदी जी। और हिंदुस्तान का किसान टकराने के लिए तैयार है। 1 फरवरी को फिर दे किसानों का आह्वान है, और हम किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी कीमत पर किसी भी हिंसा का, किसी भी गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस गलत करेगी, अन्याय करेगी, सहयोग नहीं करेगी, जो राकेश टिकैत जी ने कहा, मैं उनकी बात पर कह रहा हूं, तो फिर उसमें कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। लेकिन अब देखते हैं कितनों पे NSA लगाया जाएगा, कितने UAPA लगाया जाएगा। मैं तो कहूं शर्जिल इमाम की बात को किसानों ने पूरा कर दिया, शर्जिल इमाम के डायलॉग को किसानों ने पूरा कर दिया कि अपने अधिकार के लिए सरकार को जगाना पड़ता है, और
सरकार के जिम्मेदार है इस पूरे कृत्य के पीछे। जो कुछ भी हुआ